पल बीते लम्हों की अनुगूंज है, हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है। नमस्कार श्रोताओं, अनुगूंज कार्यक्रम में मैं मंगतराम और मैं तपस्या आपका स्वागत करते हैं। आज की कड़ी में हम लेकर आए हैं हिंदी फिल्म जगत के लोकप्रिय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक बासु चटर्जी को। 10 जनवरी 1930 को राजस्थान के अजमेर में जन्मे बासु चटर्जी एक ऐसे फिल्म निर्देशक हैं जिनकी पहचान भारतीय सिनेमा में लीक से हटकर फिल्में बनाने की वजह से है। 70 और 80 के दशक में ऋषिकेश मुखर्जी और बासु भट्टाचार्य के समानांतर उन्होंने कई ऐसी फिल्में बनाई जो मुख्य धारा या कमर्शियल फिल्मों और आर्ट फिल्मों के बीच की फिल्में मानी जाती थीं। उनकी अधिकांश फिल्मों की विषय वस्तु समाज के मध्यम वर्गीय परिवार पर आधारित होती थी। उस पार, छोटी सी बात, चितचोर, रजनीगंधा, पिया का घर, खट्टा मीठा, बातों बातों में, मनपसंद, हमारी बहू अलका और शौकीन उनकी कुछ चर्चित फिल्मों के नाम हैं। उन्होंने इन फिल्मों के अलावा एक रुका हुआ फैसला और कमला की मौत जैसी फिल्में भी बनाईं, जो सामाजिक और नैतिक मूल्यों से जुड़े प्रश्नों को उठाती थीं। अपने जीवन के आरंभिक दिनों के बारे में उन्होंने आकाशवाणी को दिए गए एक साक्षात्कार में बताया था। हमारे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, तो कभी एक जगह नहीं इधर उधर घूमना पड़ता था। तो मैंने अपना होश संभाला मथुरा शहर से, जहाँ ही मेरी पढ़ाई हुई, और ये सब हिंदी में ही पढ़ते थे। तो बंगला स्कूल नहीं था। मैं बचपन जैसे सब बच्चे होते हैं, लेकिन शुरू से हमारे बड़े भाई साहब थे जो अभी नहीं हैं, गुजर गए। वो सिनेमा जाते थे और मुझे भी ले जाते थे। तो मैं 6-7 साल का हूँगा, तो उनके साथ जाते जाते फिर मेरी आदत हुई। मथुरा में हर 3 दिन बाद फिल्म बदलती थी। मैं हर फिल्म में देखता था, कोई बात विचार नहीं था। और तब बहुत पैसे वाले तो नहीं थे, लेकिन तब भी 4.5 पैसे जुगाड़ करना भी मुश्किल था, लेकिन हो जाता था। हम 4-5 भाई थे, माँ अकेली थी। सब भाई जो मन में करो, किसी पे इतना रोक टोक नहीं था। तो उस तरह से फिल्मों से शौक़ हुआ। और तब की फिल्में जो थी, तूफान महल वगैरह, हंटर वाली, यही देखते थे, ये भी अच्छी लगती थी। फिर उन दिनों और थोड़े बड़े हुए, न्यू थिएटर्स की फिल्में आई, प्रभात की फिल्में आई, वो भी अच्छी लगने लगी। मास्टर विनायक महाराष्ट्रियन थे यहाँ के, बम्बई के, पूना से सब बनाते थे, पूना या कोल्हापुर से। तो इन सबों की फिल्में में रुचि ज़्यादा लगने लगी। श्रोताओं, क्या आपको पता है कि फिल्मों में आने से पहले बासु चटर्जी कार्टूनिस्ट भी रहे? एक कार्टूनिस्ट के रूप में अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने कहा, हमें बचपन से शौक था कार्टून। तब मथुरा में हिंदुस्तान टाइम्स आता था, जो दिल्ली से छपता था। वो शंकर करके कोई कार्टूनिस्ट थे, आप शायद गुजर गए। उनके कार्टून काफ़ी लोकप्रिय थे। उससे हम प्रभावित हो गए। हम वो देखते रहते थे, खुद भी सोचते थे कि कार्टून बनाएंगे। तो बम्बई आके फिल्मों से पहले हमने कार्टून बनाए। हमारा पहला कार्टून 15 अगस्त 1948, 1 साल आज़ादी के बाद, वो ब्लिट्स में छपा था। वो ब्लिट्स से ही शुरू हुई। ब्लिट्स एक वीकली पेपर काफ़ी मशहूर हो गया था अपने टाइम में, वहाँ से कार्टून की शुरू हुआ। सिर्फ पॉलिटिकल कार्टून बनाता था, पॉलिटिक्स को लेकर। ब्लिट्स में पॉलिटिकल पेपर था, तो सामाजिक कम बनाए, 2-4 कभी बना दिए। नहीं, ये कार्टून में जैसे मोरारजी देसाई थे, तब नेहरू जी थे, इन सबों को लेकर बनाते रहते थे। और उसमें उसको थोड़ा लाइटर टच में बनाते थे। कार्टून इज ए कमेंट ऑन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ द डे इन ए लाइट वे, ह्यूमरस वे। तो उस तरह से बनाते रहे। कार्टून में बनाए प्राय 12-15 साल तक। मुंबई आकर बासु चटर्जी फिल्म सोसाइटी मूवमेंट से जुड़े और फिल्मों के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया। तो मथुरा में थे, मथुरा में छोटी सी नौकरी करते थे। एक मौका आया बम्बई जाने का, तो हम बम्बई ट्रांसफ़र करा लिया। इसीलिए कि यह फिल्म जगत ये है, जिससे शौक़ है उससे जुड़े रहें तो अच्छा है। यहाँ आकर मेरा संपर्क हुआ फिल्म सोसाइटी मूवमेंट से। फिल्म सोसाइटी मूवमेंट ऐसी वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है जो फिल्मों को कला समझते हैं। फिल्म की अपनी एक भाषा होती है, जैसे नोवेल लिखना है, पोइट्री लिखना है, उसी तरह फिल्म अपनी भाषा से कहानी कह सकता है। इस पे वो जोर देते थे। तो इस तरह से हमारी फिल्म को देखने का
आम जो डायरेक्टर हैं उससे थोड़ा अलग होता, भिन्न होता गया, नज़रिया अलग हो गया। नज़र अलग हो गया, और उसी नज़रिए से हमने सारी फिल्में बनाई या उन्हीं को सराहा। हम तब फिल्म सोसाइटीज़ में देखते थे, जर्मन फिल्म देखते थे, इटालियन फिल्म देखते थे, फ्रेंच फिल्म देखते थे, जो आम जनता के लिए नहीं था। आम जनता सब हॉलीवुड की फिल्में मिलती थी, उनका दोष नहीं है, कुछ लोग थे। तो फिल्म सोसाइटी में जैसे आपने कहा कि नज़रिया बदल गया। और फिर पहली फिल्म हमने एक फिल्म देखी थी चेकोस्लोवेकियन, नाम था रोमांस फॉर द बुगुल। उसका एक हिंदीकरण करके हमने तब नया फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ने एक थोड़ी पॉलिसी बदली, थोड़ा कलात्मक फिल्मों को उत्साह देने के लिए पैसे देना शुरू किए। तो उसमें हमने वो फिल्म के लिए स्क्रिप्ट भेजी, समां वो पास नहीं हुई। एक सफल निर्देशक बनने से पहले उन्होंने कुछ फिल्मों में सहायक निर्देशक का कार्य भी किया। उन्होंने बासु भट्टाचार्य को फिल्म तीसरी कसम में असिस्ट किया, जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। आइए जानते हैं कि बासु चटर्जी ने असिस्टेंट के रूप में फिल्मों में काम करते हुए अपनी प्रतिभा को कैसे निखारा। हमारे टाइम में फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं था, तो सीखे कैसे? एक तो जितनी तब की किताबें थी सब मैंने पढ़ ली थी, और क्योंकि मैं दूसरी तरह की फिल्मों से जुड़ा था, तो अच्छी फिल्म जो मैगजीन जो वर्ल्ड फेमस है, जैसे साइट एंड साउंड, फिल्म एंड फिल्मिंग, काहिर दु सिनेमा जो फ्रेंच पत्रिका, ये सब पढ़ लेते थे। तो दृष्टिकोण बदल गया उससे। फिल्म में कला है, उस पर जोर दिया जाता था इन लेखों में भी और उन फिल्मों में भी। तो 2 फिल्मों में असिस्टेंट रहे, एक बासु भट्टाचार्य के संग तीसरी कसम और एक गोविंद स्वरूप सरस्वती जी, उसमें इन दोनों फिल्मों में असिस्टेंट रहे। उसके बाद मैंने सोचा अभी असिस्टेंट होने की ज़रूरत नहीं, हमको जानना था, जान गए। मैं जितने भी सीन होते थे, जो मैं तो पढ़ ही लेता था, मैं सीन की लिखाई में भी मैंने काफ़ी मदद की। नवेंद्र घोष लेखक थे, मेरे भी 2-1 सीन थे उसमें, तो उनको मैं अपनी तरह से डायरेक्शन कैसे करूँगा ये एक खाका बना लेता था। कभी कभी लगता था कि जो डायरेक्टर ने किया वो अच्छा भी किया है मेरे सोचने से, कभी कभी ये भी लगा कि जो डायरेक्टर ने किया उससे मेरी थिंकिंग बेटर है। तो ये एक सीखने का एक अपने आप बना लिया मैंने। तो यही सीखना था, कैमरा कहाँ रखे, किस तरह से कैमरे से कभी क्लोजअप लेना पड़ता है, कभी लॉन्ग शॉट लेना पड़ता है। तो ये सब जो बारीकियां हैं, ये 2 फिल्में असिस्टेंट रह गए, तो ये सब इसकी जानकारी हो जाती है। और सरस्वती चंद्र में बाद में उसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा यू आर कैपेबल ऑफ मेकिंग ए फिल्म, तो हमको एक फिल्म देना भी चाहते थे। बासु चैटर्जी की पहली फिल्म का नाम था सारा आकाश, जो सन 1969 में आई। ये फिल्म हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर आधारित थी। अपनी फिल्म सारा आकाश की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, कार्टून बनाते बनाते फिल्मों से तो शौक था ही, फिल्मों में भी इधर उधर हम फिल्में, जैसे कि फिल्म सोसाइटी चलाते थे, फिल्में देखते थे, समझने की कोशिश करते थे। तो उसी ज़माने की फिल्म सारा आकाश, जो एक लड़के की कहानी है जो शादी नहीं करना चाहता था, किस तरह से शादी में जाना पड़ा, क्योंकि उसके शादी करने से जो पैसा मिलेगा उसकी उस बहन की शादी होगी, जो होता है हमारे समाज में, पर्टिकुलरली यूपी में जो जहाँ पर मैं बड़ा हुआ, वहाँ के मथुरा से नज़दीक ही आगरा है, 30 मील पर। जो लेखक थे राजेंद्र यादव, वो आगरे के थे। कर जो उन्होंने दुनिया देखी, हमने भी वही ऐसी दुनिया देखी। निम्न मध्यवित्त परिवार में वो थे, हम भी उसी में थे। तो वो कहानी हमने बनाई, उसका नाम था सारा आकाश, और नॉवेल का नाम भी सारा आकाश था। तो वो हमारी पहली फिल्म हुई। बाद में जो सैंक्शन हो गई फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके लिए लोन दिया। जो लोन था शायद 1.5 लाख या 2 लाख, तब बन जाती थी ब्लैक एंड वाइट, और वहाँ से हमारी फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। फिल्म पिया का घर भी बासु चैटर्जी की प्रारंभिक फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म के निर्माण का संस्मरण सुनाते हुए उन्होंने कहा था, जब हमने पहली फिल्म शुरू की थी सारा आकाश, तब जया भादुड़ी इंस्टीट्यूट जाता रहता था। तो मैंने कहा था कि मैं जया भादुड़ी, मैंने पहली फिल्म में सारे कलाकार और टेक्नीशियन इंस्टीट्यूट के लिए, सारे कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, एडिटर, सब। एक्टिंग में भी मैंने राकेश पांडे, वो भी इंस्टीट्यूट का पढ़ा हुआ था, और जया भादुड़ी भी इंस्टीट्यूट से थी। तो उनके प्रिंसिपल ने तब अलाउ नहीं किया, नहीं इसने कोर्स ख़त्म नहीं किया, कैसे छोड़ दें। अरे बाबा आप क्यों पढ़ा रहे हैं, अभिनय करने के लिए पढ़ा रहे हैं ना। तो बाद में फिर पिया के घर में उसको लिया, हमने काम किया, अच्छा ही किया।
पिया के घर एक छोटी सी मराठी कहानी है, बापू कालेकर के अच्छे लेखक हैं, आजकल साथ गुजर गए, उनकी कहानी थी। टाइटल कुछ और था, पिया का घर नाम हमने दिया। तो वो कहानी इससे पहले इंस्टीट्यूट में भी बन चुकी थी एज ए एक्सरसाइज फिल्म। अच्छा, उसमें भी जया भादुड़ी थी। तो वो तो छोटी फिल्म होगी, आधा घंटे की। ये हमने 2 घंटे की पूरी बनाई। उसका स्क्रीन पे हमने लिखा, वो पसंद आया लोगों को। राष्ट्रीय में एक बात है, सब ध्यान से स्क्रीन पे पढ़ते थे, क्योंकि स्क्रीन पे ब्लूप्रिंट, स्क्रीन पे अच्छा है तो फिल्म भी अच्छी, खराब नहीं हो सकती। बासु चैटर्जी की ज्यादातर फिल्में समाज के मध्यम वर्ग के इर्द गिर्द घूमती थीं। उनकी फिल्मों में मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी समस्याओं का चित्रण होता था। हम जो जानते हैं इंटीमेटली उसी को फिल्म, और तब कमर्शियल फिल्म जो तब भी आज भी लार्जर देन लाइफ होती थी। एक आदमी 10 आदमी के घूंसे मार के उड़ा रहा, वो शायद जनता को पसंद हो, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन हम उस स्कूल के फिल्म मेकर नहीं हैं। हमको ये नया जो, अगर हम फिल्म सोसाइटी के संबंध में नहीं आते तो हम भी वैसे ही फिल्म बनाते। वो फिल्म बनाना कोई आसान नहीं है, वो भी मुश्किल है, लेकिन हम शायद वैसे ही, हम भी शायद एक शक्ति सामंत होते या प्रमोद चक्रवर्ती होते, लेकिन हमारी शायद किस्मत अच्छी थी, इस तरह की ट्रेनिंग से हम कुछ दूसरी धारा की फिल्में, इसीलिए शायद आप हमको इंटरव्यू करने आई हैं। और यही थी, तभी से हम जो समाज को जानते हैं, जिससे जुड़े हैं, उसी पे अपना नज़रिया दिखाएं तो वही बेहतर होगा। बल्कि कुछ ऐसे बहुत रईस आदमी को दिखा रहे हैं जिससे हमने कभी देखा नहीं, देखा होगा कभी उनके ज़िंदगी में घुसे नहीं, तो वो हम कभी नहीं बनाए। और मिडिल क्लास तो सबसे बड़ा क्लास रहता है हर समाज में, चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे बाहर का हो। बासु चटर्जी की फिल्मों के नायक भी मध्यम वर्गीय परिवार के और सामान्य से दिखने वाले होते थे। हालांकि उन्होंने अपनी कुछ फिल्मों में बड़े फिल्मी सितारों को भी कास्ट किया, लेकिन उन्हें भी बिल्कुल अलग चरित्र निभाने को दिए। उनकी अधिकतर फिल्मों में सामान्य से दिखने वाले मगर गुणी अभिनेता अमोल पालेकर ने नायक की भूमिका निभाई। हुआ ये, हमारी 1, 2, 3 फिल्म, पिया का घर को छोड़ के रजनीगंधा, चितचोर और छोटी सी बात, ये फिल्म काफ़ी सफल रही। तो जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे वो मेरे पास आए, दादा हमारे लिए भी कुछ फिल्म करिए। तो उसमें एक फिल्म में जिससे धर्मेंद्र को लिया, वो खुद ही प्रोड्यूसर था, उसने अपने साले को बना दिया। इसी तरह राजेश खन्ना में मुझे बुलाया, उसके लिए एक फिल्म बनाई, तो उसने अपने सेक्रेटरी को प्रोड्यूसर बनाया। तो इस तरह उन्होंने हमको बुलाया, हम उनके पास नहीं गए। हमारे लिए अमोल पालेकर ही ठीक था। जैसे हम देखते हैं तो वैसे ही उन कलाकार भी वैसे ही लेंगे। हम तब ऐसे को तो लेंगे नहीं कि जो शक्ल से ही लगते हैं बहुत रईस के बेटे हों। अगर कोई रईस की कहानी, वो अलग है। एक और बात बताता हूँ, हमने जब पिया का घर के लिए राजश्री के मालिक तब राजकुमार बड़जातिया वही देखते थे, ताराचंद बड़जातिया 3 बेटे थे, ये प्रोडक्शन देखते थे। तो एक प्ले हो रहा था थिएटर, तो हम उसको ले गए कि ये इसमें ये जो लड़का है अमोल पालेकर, आप देखिए इसको हम लेना चाहते हैं। मराठी थिएटर करते नहीं, हिंदी, सत्यदेव दुबे हिंदी में करते थे, और अमोल पालेकर ने हिंदी प्ले ज़्यादा किए, मराठी में शायद किए होंगे, मुझे नहीं मालूम। मैं हिंदी वाले देखता था। तो उन्होंने कहा, बासु जी आप क्या कर रहे हैं, सच ए कॉमन लुकिंग मैन, आप इसको हीरो लेंगे, कोई नहीं देखेगा। फिर उन्होंने काफ़ी दिखाया ये है वो है, तो हम नहीं लिया। फिर उसको बाद में जब चितचोर बनाई तो उन्होंने कहा उसको भी लीजिए, क्योंकि तब वो सफल हो चुका था। तो वो सफलता को देखते हैं, आदमी की इंट्रिंसिक वैल्यू को उतना नहीं समझते। ये भी एक दृष्टिकोण है, मैं उसको बुराई नहीं कर रहा, लेकिन द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। बासु चटर्जी ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि कई बांग्ला फिल्मों का निर्देशन भी किया। उन्होंने दूरदर्शन के लिए टीवी धारावाहिक रजनी और ब्योमकेश बख्शी का भी निर्देशन किया, जो काफी लोकप्रिय रहीं। सन 1986 में आई फिल्म चमेली की शादी उनकी अंतिम कमर्शियल हिट फिल्म थी। बासु चैटर्जी को फिल्मों में उनके योगदान के लिए कई अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। सन 1972 में उन्हें फिल्म सारा आकाश की पटकथा लिखने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और सन 1975 में फिल्म रजनीगंधा के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट मूवी दिया गया। सन 1978 में उन्हें फिल्म स्वामी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। सन 1992 में उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वेलफेयर उनकी फिल्म दुर्गा के लिए दिया गया। सन 2007 में उन्हें आईफा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बासु चटर्जी का फिल्मी करियर लगभग 30 वर्षों का रहा है। आजकल वे फिल्मों में ज्यादा सक्रिय नहीं हैं। तो अब हमें यानी मंगतराम और तपस्या को दीजिए अनुमति। नमस्कार।